गुटबाजी तो पहले भी थी, आगे भी रहेगी। गुटबाजी खत्म नहीं होगी। बीजेपी और जेजेपी तो यही कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक डम्मी प्रधान बना दिया गया, एक चरण पादुका रख दी गई। और उदय भान जी बड़े पुराने समझदार प्रधान है, और अब तो प्रधान जो है हमारा जर्नैल है, और उस जर्नैल की जिम्मेदारी है कि पूरी फौज को साथ लेके कंधे से कंधा लगा के फतेह करें। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस में हुए फेरबदल के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी है वो नए चेहरे उदय भान को मिल चुकी है, और जहां तक बातचीत की जा रही है इस वक्त कांग्रेस की गुटबाजी की, उसकी क्या स्थिति है, कांग्रेस किस ढर्रे पर आगे चलेगी। एक जो गुट है वो ये भी कह रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि सारी कमान पर्दे के पीछे से संभाल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर बहुत जल्दी सशक्त और मजबूत होकर आगे सामने आएगी। सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलजा के विश्वस्त लोगों में एक हैं, कांग्रेस के विधायक, और सबसे अहम बात ये कि कांग्रेस से इनका नाता आज का नहीं, अमेठी से है। जब संजय गांधी या राजीव गांधी इलेक्शन लड़ा करते थे तब इनकी एक टीम हुआ करती थी। उस टीम में अमेठी के इलेक्शंस का बहुत बड़ी जिम्मेदारी शमशेर सिंह गोगी को मिला करती थी। ये बातें इसलिए बतानी जरूरी है कि कांग्रेस में जो लोग एक तरह से कहा जाए डेडिकेटेड लोग हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित लोग हैं, उन लोगों की भावनाएं, अब विधायक हैं इसलिए बतौर विधायक भी, और कांग्रेस के अगले जो नए मुखिया हैं उनके प्रति क्या है, सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे शमशेर सिंह गोगी से। गोगी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गोगी जी, आप नए फेरबदल को किस रूप में देख रहे हैं? देखो, कोई भी बदलाव होता है तो अच्छे के लिए होता है। हाईकमांड ने जो भी फैसला किया है मेरे हिसाब से ये सोच के किया है भी कांग्रेस मजबूत होगी, और होनी भी चाहिए। कांग्रेस मजबूत होगी तो हम भी मजबूत होंगे, पूरा देश बचेगा। कांग्रेस तो पूरे देश में मजबूत होनी चाहिए। विपक्ष यानी बीजेपी, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि 4 बैसाखियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी, जो अपने आप में एक अजीब सी बात लग रही है। देखो, ये हमारी पार्टी है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दूसरों के पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है भाई। वो अपने तरीके से क्या क्या करते हैं, किसको बनाते हैं, हमने कभी पूछा उनसे? वो कभी पन्ना प्रमुख बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। हमने अपने बंदे बनाए हैं, अपने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए हैं, तो ये बैसाखियाँ थोड़ी हैं। ये तो सहायता के लिए साथ हैं। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ा करता, मतलब सारे लठाड़े साथ होंगे तो सारा का सारा काम बढ़िया होगा। कुमारी शैलजा की जिस हिसाब से विदाई हुई, 2.5 साल का समय हुआ था, 3 साल तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी होता है कांग्रेस के, जो संवैधानिक प्रक्रिया रहती है, जो संगठन की प्रक्रिया रहती है, तो ऐसी स्थिति में गुटबाजी बढ़ेगी नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, शैलजा जी ने तो रिस्पेक्टफुली और ग्रेसफुली अपने पद को छोड़ा है। उन्होंने, ये नहीं है कि उनको निकाला गया है, उन्होंने तो खुद कहा है भी अगर संगठन नहीं बन सकता और मेरे रहते हुए आपको लगता है भी कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती तो मेरे को आप हटा दो। तो उसमें कोई शैलजा जी कहीं गुटबाजी में इधर उधर कुछ भी मतलब मेरे हिसाब से नहीं करेंगी। और एक मर्यादित, आपने अखबार भी पढ़ी होगी, उसमें भी खबर आई है, पहले भी अध्यक्ष हुए हैं, यहाँ तो बेड शीट और तकिए तक उठा के ले गए, कंप्यूटर उठा के ले गए। एक शैलजा ही एक ऐसी मर्यादित कांग्रेसी है। अगर शैलजा वाले सिस्टम में सारी कांग्रेस चले तो फिर गुटबाजी है ही नहीं। कुमारी शैलजा के साथ भी 5-6 विधायक लगातार चलते रहे, उनमें से आप भी एक हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की अगर कहा जाए ग्रुप सिस्टम है, गुटबाजी है, ये चरम सीमा पर पहुंचेगी, इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखो, गुटबाजी, जहाँ तक गुटबाजी की बात है, जब लीडर कई हैं तो गुटबाजी तो थोड़ी बहुत रहेगी। और ये सारी बातें मतलब जो है आने वाले समय में क्लियर होती चली जाएंगी। और गुटबाजी अगर हेल्दी संघर्ष के लिए चलती हैं तो उससे कांग्रेस मजबूत होती है, उससे कोई, मेरे को लगता नहीं कि उससे कोई नुकसान है। और उदय भान जी बड़े पुराने समझदार प्रधान है, और अब तो प्रधान जो है हमारा जर्नैल है, और उस जर्नैल की जिम्मेदारी है कि पूरी फौज को साथ लेके कंधे से कंधा लगा के फतेह करे। और बीजेपी और जेजेपी तो यही कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक डम्मी प्रधान बना दिया गया, एक चरण पादुका रख दी गई। देखो, मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को नहीं लगता है। उसके फादर भी एमएलए रहे और वो खुद भी 4 बार एमएलए रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि वो डम्मी प्रधान है। रिस्पेक्टफुल प्रधान है,
और लोगों को एक पोस्ट की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनकी मतलब घटिया सोच है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहने को तो जो बीजेपी जेजेपी है, आम आदमी पार्टी, ये भी कह रही है कि अब सारी पूरी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के हाथ दे दी गई कांग्रेस की। मैं कहता हूँ प्रधान उदय भान जी बने, इसका फैसला तो उदय भान जी ने करना है ना। जेजेपी और बीजेपी वालों को कैसे पता लग गया कि सारी चौधर किसको मिली है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का प्रधान बना है और चौधर भी कांग्रेस के पास ही रहेगी, किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाएगी। गोगी जी, आप पुराने कांग्रेसी डेडिकेटेड वर्करों में से एक हैं। आपने अमेठी की भी बहुत इलेक्शन कंपेनिंग संभाली हुई है। सारी परिस्थितियां अगर देखी जाएं, आज आप विधायक हैं, असंध से विधायक हैं, इन परिस्थितियों के अंदर अगर कहीं ना कहीं गुटबाजी ग्रुपबाजी की आंच आप लोगों तक आती है बतौर विधायक भी, तो क्या समझते हैं कि रास्ता क्या है फिर? देखो, मेरे ख्याल में आँच आनी नहीं चाहिए। गुटबाजी तो पहले भी थी, आगे भी रहेगी, गुटबाजी खत्म नहीं होगी। मैं झूठ बोलने की मेरे को आदत नहीं है, और लेकिन कांग्रेस में जब भी कोई मुसीबत आती है तो सब नेता एक होके लड़ते हैं, और हम सब इकट्ठे हैं। नया प्रधान बना है, उसका स्वागत है, और उसके स्वागत में हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो कांग्रेस का प्रधान रहेगा। कांग्रेस संगठन क्या अब आपको लगता है कि जो 8 साल से नहीं बन पाया, अशोक तंवर नहीं बना पाए प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए, कुमारी शैलजा नहीं बना पाई प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए, अब बन जाएगा जल्दी? देखो, बनना तो चाहिए, संगठन का ही तो रौड़ा था। शैलजा जी ने इसीलिए तो छोड़ा है ना, भी संगठन नहीं बनाया जा रहा था, तो उसमें जो कमी थी वो संगठन बनाने की कमी तो पूरी करनी चाहिए, और इससे ही प्रधान मजबूत होगा और पार्टी भी मजबूत होगी। कांग्रेस में क्योंकि जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा था कि आपस में जो ग्रुपबाजी है, वो अब भी कहीं ना कहीं, जैसे कई नेता हैं, मतलब उनके अलग अलग डफली अलग अलग सुर देखने को मिलते हैं। कुलदीप बिश्नोई का जिक्र करूंगा। कुलदीप बिश्नोई इस सारे जो केंद्रीय आला कमान का फैसला है कांग्रेस का, उससे सहमत नजर नहीं आ रहे। उनके ट्वीट यही इंडिकेट कर रहे हैं। देखो, ये बड़े नेता हैं, इनकी क्या बातें हुई क्या नहीं हुई मेरे को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हाई कमांड का फैसला जब हो गया तो उसके बाद मेरे हिसाब से सबको मान लेना चाहिए। मैं तो इस बात को मानता हूँ। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, और कांग्रेस हाई कमांड का जो भी फैसला है उसको सिर मत्थे लेता हूँ। रही व्यक्तियों की मतलब कैसे रेस्पेक्ट करनी है, ये तो आपसी म्यूचुअल बात है। जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, वो एक अलग बात है। कांग्रेस के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष की हम 100% इज्जत करेंगे, और उसको मान सम्मान जो भी बनता है उसका ड्यू है वो देंगे उसको। गोगे जी, एक सवाल और इस मामले में इसी से जुड़ा हुआ। पंजाब में एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रधान 3 कार्यकारी प्रधान, नवजोत सिद्धू और सारी टीम बनाई गई। अब हिमाचल में एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने किया है, वहाँ भी चुनाव नज़दीक हैं। वहाँ भी जो कांग्रेस के कई बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र, उनकी धर्मपत्नी को सारी कांग्रेस की कमान दी गई, कार्यकारी अध्यक्ष कई बनाए गए। तो इस तरह की कांग्रेस का नया कल्चर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का डेवलप हो रहा है, ये क्या ठीक परंपरा है? देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं व्यक्तिगत राय दूं तो कार्यकारी अध्यक्षों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पार्टी ने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया गया होगा। और अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, जब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। व्यक्तिगत राय अलग होती है, पार्टी का फैसला जो है वो एक अलग है, और उसके हिसाब से अगर ये कामयाब होता है तो शायद अच्छे के लिए हो जाए आगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से हैं, सेंट्रल पॉलिटिक्स में हैं कांग्रेस संगठन की, और उन्होंने पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई को के बारे में कहा है कि वो बढ़िया प्रधान रह सकते हैं। देखो, वो बड़े आदमी हैं, ठीक ही करे होंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको हाईकमांड ने प्रधान बनाया आज के दिन वो प्रधान है। पहले उसको देखेंगे कि वो क्या करता है। ये बात तो मतलब एक वो है ना, अज्यूम करने वाली बात है। भी वो बनता तो वो अच्छा रहता, मैं कहता हूँ भी शैलजा जी रहती तो वो अच्छा रहता। इन बातों से तो कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अब हाई कमांड ने जो फैसला किया है उसको मान के इकट्ठे होके कंधे से कंधा लगा के जर्नैल को, फौज को साथ लेके चलना चाहिए, और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। धन्यवाद। तो ये शमशेर सिंह गोगी, इनका कहना है कि उदय भान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनका वो स्वागत करते हैं। बतौर सेनापति उन्हें सारी सेना को साथ लेकर चलना चाहिए।
कोई गुटबाजी जो कांग्रेस की नजर आती है उसको भी कवर अप करना चाहिए। और कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष अगर बनाए गए हैं तो उससे जेजेपी और बीजेपी या आम आदमी पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, ये कहना है शमशेर सिंह गोगी का। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।